भारत माता की जय। मैं क्या कहूं अपने बारे में। भारतीय जनता पार्टी में 1985 में शामिल हुआ। सत्ताईस मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी का परित्याग किया, इस्तीफा दिया। कारण सबको ज्ञात है। मैं सोच सिद्धांतों से बंधा हमेशा रहा हूं। सादगी ढंग से मैं हमेशा चला हूं। कभी हाई फाई जीवन में मैं अपने आप को दिखाया नहीं। भाजपा का इस्तीफा देकर सर्व समाज हितैषी पार्टी गठन करने का जो मेरा सोच था, देशवासियों एवं कार्यकर्ताओं के हित में, मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, भाजपा को अल्टीमेटम दिया, तय वक्त पर हमारे द्वारा दिया गया सुझाव पर कोई अमल नहीं हुआ, तो मैंने 27 मार्च 2018 को भारतीय जनता पार्टी का परित्याग किया, इस्तीफा दिया। मार्च 2019 को सर्व समाज हितैषी पार्टी का गठन का वक्त तय था, परंतु जिन कारणों से नहीं हो सका वो अभी आप सबों को ज्ञात हम कराते चले आ रहे हैं। एक मेरे मन में एक था कि राजनीतिक दल तो हर रोज बन रहा है, बहुत सी राजनीतिक दल है। अगर कोई सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलने का वचन देता है तो मैं गठन ना भी करूंगा, क्योंकि दल बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि सर्व समाज हितैषी पार्टी का जो सोच सिद्धांत है, स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से भरा, उस रास्ते पर लोग चले। आप देख रहे हैं गंदी राजनीति चारों तरफ व्याप्त है, और मैं 1999 में भारत विकास विचार मंच की स्थापना किया था। उस समय से चिंतन बैठक कर रहा हूं। फिर राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना किया, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना किया, जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। संयुक्त बैठक में विचारों के मंथन फलस्वरूप सर्व समाज हितैषी पार्टी गठन करने का जो सोच सिद्धांत हम तैयार किए थे, मुझे गठन की प्रक्रिया में एक जो सोच मैं आप सबों के बीच लाया था कि कोई इसको अपनाएगा तो मैं उसके साथ हो लूंगा, और वही हुआ। एक बार एक ने भरोसा दिलाया, नामचीन व्यक्ति ने, मैं गुमराह हो गया। इस बार भी मैं गुमराह हुआ। झाड़ू जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई समान, मुझे लगा कि युवा है, सही सोच रखता है और हमारे सोच सिद्धांतों को साथ लेकर चलने का वचन दे रहा है, तो मैं उसमें समाहित हुआ 7/10/2021 को। और 9 वर्ष आने वाला था और 2022 जाने वाला था। 31/12/2022 को मैं झाड़ू जनता पार्टी को इस्तीफा दे दिया। वजह मैंने अपने इस्तीफा पत्र में डाल दिया, परंतु
कुछ बातें ऐसी हुई, मैंने अल्टीमेटम दिया और छोटा भाई जिसका कि क्या बोले, हम अभी तक उस पार्टी में मात्र हम 3 लोग ही थे, और अब उसका जो जब से मैं जुड़ा दिल से मन से हर रोज मैं पार्टी के विकास की चिंता करता रहा, आप लोगों ने देखा है। और अब फिर से मैं सर्व समाज हितैषी पार्टी के गठन की प्रक्रिया को तेज करूंगा। 14 तारीख को खरमास खत्म हो रहा है, हम फिर से प्रक्रिया पूर्ण करने की दिशा में बढ़ेंगे। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, अखिल भारतीय सर्व समाज अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समस्या निदान मोर्चा के अंतर्गत लाचार असहायों को कानूनी हक दिलाने को संकल्पित सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक, हमारी कोशिश अब होगी, चूंकि मैं सस्ता चुनाव अभियान चला करके चुनाव लड़ करके एक संदेश सन 2002 से दे रहा हूं, 2020 में दिया हूं, और अब की बार सन 2024 में मैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में आऊँगा सांसद पद के लिए, और अपनी सोच को मैं जाहिर कर रहा हूँ। अब खरमास के बाद हम बैठेंगे, मंथन करेंगे कि आगे कैसे सर्व समाज जैसी पार्टी के सोच सिद्धांतों को मैं इस धरातल पर महाराज गोविंद सिंह की नगरी से शुरुआत करूं। मैं 2 बार ठगाया हूं, पर अब